आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर ज्योग्राफी का पार्ट 16 विश्व परिवहन, समुद्री मार्ग एवं प्रमुख रेल मार्ग। इसमें मैं आपको जो ये पढ़ाने जा रही हूँ ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन आंसर हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका बनता है इसमें कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर एक टिप्पणी लिखिए। लघु में है लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा अच्छे से समझा दिया है आपको, अगर विस्तृत में भी पूछ ले तो आप कर सकोगे। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग दुनिया की सबसे लंबी रेल लाइन है। शॉर्ट क्वेश्चन का एक क्वेश्चन इसमें मिल गया आपको कि सबसे लंबी जो दुनिया की रेल लाइन है वो कौन सी है, तो वो आप कह सकते हो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो रूस के पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर तक लगभग पूरे देश को जोड़ती है। सोचिए इतनी लंबी है कि पश्चिम से लेकर के पूर्व तक का पूरा एरिया ये रेल मार्ग जोड़ देता है। यह रूस की जीवन रेखा मानी जाती है। अब इसके मुख्य तथ्यों में आप शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हो कि इसकी लंबाई लगभग कितनी है, 9,289 किलोमीटर तक है इसकी लंबाई। निर्माण अवधि इसकी क्या थी, 1891 से 1916। लेकिन इसमें क्या है ना कि लोगों ने इसको 1905 में स्टार्ट भी कर दिया था, जब काफ़ी हद तक ये स्टार्ट भी बीच में हो गई थी, लेकिन इसका टाइम निर्माण अवधि यही दिया जाएगा कि 1891 से 1916 तक इसका कार्य चलता रहा। किस देश में बना है, तो ये देश है रूस। प्रारंभिक स्टेशन जो है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है इसकी, मास्को से। और अंतिम स्टेशन जो है इसका क्या, व्लादी व्लादी वोस्तोक है, वोस्तोक। ठीक है। यात्रा अवधि पूरा मार्ग अगर ट्रेन से तय करने में लगभग 6 से 7 दिन लग जाते हैं। यानी मास्को से व्लादिवोस्तोक जाने तक कितना समय लग जाता है, 6 से 7 दिन। इसका महत्व क्या है, यह अत्यंत लंबा मार्ग है। यह यूरोप और एशिया को रेल से जोड़ने वाला सबसे बड़ा मार्ग कहलाता है। आर्थिक महत्व क्या है कि रूस में माल ढुलाई और व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रूट से होता है। रणनीतिक महत्व क्या है, यह रूस के सुदूर पूर्वी इलाकों को केंद्रीय क्षेत्रों से जोड़ता है। जो बहुत दूर के इलाके हैं, पूर्वी इलाके जो हैं, उनको केंद्र से, मेन शहरों से, मेन राज्यों से, अरे मेन शहरों से ये जोड़ रहा होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। पर्यटन क्या है कि दुनिया भर से यात्री इस सुंदर प्राकृतिक दृश्यों, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जंगल, झीलें, पर्वत, स्टेपी क्षेत्र देखने को मिलते हैं। यह देखने के लिए लोग इसकी यात्रा भी करते हैं। मुख्य पड़ाव क्या है, यानी कि जो इसके मेन स्टेशंस कह लीजिए, वो क्या आता है, सबसे पहले तो आता है मास्को, फिर आता है यारोस्लाव, पर्व, ये कांत्रीबर्ग, ओमस्क, नोवोसिबिस्क, कासियोनोयास्क, इकुत्सुक, बेकाल झील के पास पड़ता है ये, और खाबारोवस्क, और फिर लास्ट इसका स्टेशन पड़ता है व्लादिवोस्तोक। ठीक है। ये नाम आप इसके कुछ याद रखिएगा तो आपको आसानी रहेगी लिखने में। दर्शनीय स्थल इसमें क्या है कि बेकाल झील दुनिया की सबसे गहरी और प्राचीन झील है। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है आपकी, बेकाल झील दुनिया की सबसे गहरी और प्राचीन झील है, लोग इसको देखने आते हैं। उरल पर्वत यूरोप और एशिया की सीमा है। साइबेरिया के घने जंगल और नदियों के मनमोहक दृश्य देखने को मिलते हैं। ये देखिए मैंने एक मैप भी डाल दिया इसका, ये देख रहे हैं कितना लंबा इसका ये रूट है, इतना लंबा सा ग्रीन वाला जो देख रहे हो आप, ये इसका इतना लंबा रूट है जिससे ये पूरा सफ़र ये तय करता है। ठीक है। ट्रांस साइबेरियन के विकल्प शाखाएं, मतलब इसमें से और भी जाता है। देखिए एक मंगोलियन रूट जा रहा है और एक ट्रांस मंचूरियन रूट जा रहा है। एक मंगोलिया जा रहा है, ये देखिए दिया हुआ है ना मंगोलिया, और एक जा रहा है ट्रांस साइबेरियन रूट, ये वाला। तो इसके रूट्स जो हैं ये भी मेन है इसके। तो ट्रांस मंगोलियन रूट कहाँ से है, मास्को से उलान बातर तक है, यानी मंगोलिया बीजिंग तक गया है। दूसरा जो रूट है इसका ट्रांस मंचूरियन रूट गया है, मास्को मंचूरिया चीन बीजिंग तक ये भी गया है। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग सिर्फ एक रेल लाइन नहीं बल्कि रूस की संस्कृति, भूगोल और इतिहास से जुड़ा हुआ एक महान इंजीनियरिंग चमत्कार है। सही बात है, इतना लंबा रेल लाइन बिछाना अपने आप में एक इंजीनियरिंग का चमत्कार ही कहलाएगा। यह दुनिया की सबसे रोमांचक रेल यात्राओं में से एक मानी जाती है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब आपका दूसरा क्वेश्चन मैंने शॉर्ट वाले में लिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के वायु परिवहन पर टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर बनेगा कि यह दुनिया का सबसे बड़ा हवाई नेटवर्क है, अमेरिका का। अमेरिका में हवाई अड्डों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है। घरेलू उड़ानों का नेटवर्क बहुत घना और विकसित है। घरेलू उड़ान का मतलब कि अमेरिका के ही जो जितने देश हैं उन्हीं में जो उड़ान हो रही है उसका नेटवर्क बहुत ही घना और विकसित है।
बहुत ज़्यादा डेवलप्ड भी है। दूसरा, प्रमुख और व्यस्त हवाई अड्डे इसके कौन से आते हैं जो ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, वो आता है अटलांटा। दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा यही है, अटलांटा, अटलांटा। ठीक है। दूसरा आएगा लॉस एंजल्स, है ना, और आता है शिकागो ओहेयर, भी विश्व स्तरीय और अत्यधिक व्यस्त एयरपोर्ट हैं। ये तीन का नाम इसमें दे रखा है, ये सबसे ज़्यादा व्यस्त एयरपोर्ट में आते हैं। प्रमुख एयरलाइंस इसकी कौन कौन सी है? अमेरिकन एयरलाइंस, डेल्टा एयरलाइंस, यूनाइटेड एयरलाइंस। ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अधिक यात्री ले जाने वाली एयरलाइंस में शामिल है। आर्थिक महत्व क्या है? परिवहन ने अमेरिका के व्यापार, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को गति दी है। तीन चीज़ें इससे बहुत ज़्यादा से बढ़ा है, व्यापार भी, पर्यटन भी और आर्थिक गतिविधियाँ भी बढ़ी हैं। एयर कार्गो, ई कॉमर्स और वैश्विक सप्लाई चेन को मजबूत करते हैं। ठीक है। पांचवा है तकनीकी और सुरक्षा मानक। क्या है इसका, कैसा है? अमेरिका दुनिया की सबसे उन्नत एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्रणाली इस्तेमाल करता है। कितनी बड़ी बात है कि सबसे अच्छी जो है एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्रणाली वो अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है। सुरक्षा मानक क्या है कि अत्यंत कड़े और आधुनिक है, मतलब आज के समय के हिसाब से, और सुरक्षा मानक बहुत कड़े हैं, जरा से भी लापरवाही ये लोग नहीं करते। लंबी दूरी की यात्रा के लिए प्रमुख साधन भी यही है। देश बहुत बड़ा होने के कारण हवाई यात्रा सबसे तेज और सुविधाजनक विकल्प है इस देश के लिए। बड़ी संख्या में व्यावसायिक और निजी यात्राएं हवाई मार्ग से ही होती हैं। अब चुनौतियाँ क्या हैं इसकी, कि इस हवाई अड्डों पर बढ़ती भीड़ और क्षमता की कमी है। इसमें देखिए भीड़ बढ़ रही है और इसकी जो कैपेसिटी क्षमता है वो कम हो रही है। ठीक है। पर्यावरण से जुड़े मुद्दे भी बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कार्बन उत्सर्जन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। पुरानी सुविधाओं के आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। जो ये बना हुआ है इसमें जो सुविधाएं वो पुरानी सुविधाओं है अभी भी, उसका आधुनिकीकरण करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जान रहे हैं हर समय कुछ ना कुछ प्रयोग होते जा रहे हैं, नए नए तरीके आ रहे हैं, तो वो सब इस पे लागू होना अभी बहुत बड़ी एक आवश्यकता बन गई है। वैश्विक भूमिका क्या है कि अमेरिका का वायु परिवहन वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करता है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का विशाल नेटवर्क यूरोप, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से जोड़ता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका का वायु परिवहन विश्व का सबसे विकसित और व्यस्तम नेटवर्क है। ठीक है। यहाँ अटलांटा, लॉस एंजल्स और शिकागो जैसे दुनिया के प्रमुख हवाई अड्डे स्थित हैं। अमेरिकन डेल्टा और यूनाइटेड जैसी बड़ी एयरलाइंस देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ती हैं। ये व्यवस्था व्यापार, पर्यटन और परिवहन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देती है। हालांकि बढ़ती भीड़, पर्यावरणीय समस्याएं और अवसंरचना सुधार की आवश्यकता इसकी प्रमुख चुनौती है। अवसंरचना वही मैंने बताया कि जो भी इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उसको अभी और नई टेक्नोलॉजी में बदलना इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, क्योंकि इतना व्यस्त है तो हर समय कुछ ना कुछ चुनौतियाँ आती रहती, तो उनसे निपटने के लिए जितना आधुनिक तरीका अपनाएंगे उतने जल्दी ये और अच्छा काम कर पाएगा। ठीक है। तो मुझे लगता है कि दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आपको कुछ पूछना है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं।